जब आप इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो बाई पुश ऑफ बटन एवरीथिंग स्टार्ट्स। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब अंदर चले गए, एनर्जी ज्यादा हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा पावर एटॉमिक एनर्जी में। व्हेन यू हैव मूव इन द एटम, एनर्जी और एनॉर्मस हो गई। और एटॉमिक एनर्जी से में भी सबसे पावरफुल क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी। व्हेन यू गॉन इनटू न्यूक्लियस, एनर्जी और हो गई। अब जब पार्टिकल से खत्म होकर और फाइनर एलिमेंट में गए, वेव में आ गए, तो एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आ गई। हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप जितना सूक्ष्म जाएंगे टेक्नोलॉजी में, उतना विराट आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि हमारे यहां वेदों में लिखा है, अणोरणीयान महतो महियान। यू गो फ्रॉम फाइन टू फाइनर, द ह्यूज एंड वास्ट इज वेटिंग फॉर यू। और ये जो एजेस आगे बढ़ी, इसमें भारत का भी अंतर चलता रहा। आज से 100-125 साल पहले जब साइंस की एज थी, ये सारे फंडामेंटल साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, तो हम कहीं नहीं थे दुनिया में। उस डिस्कवरीज में हमारी कोई गिनती नहीं थी। फिर चेंज आया 25 to 50 के आसपास, जब एरोप्लेन्स आए, जेट एज आई। हम थे कहीं मगर काफी पीछे खड़े थे, समवेयर स्टैंडिंग ऑन द फेग एंड ऑफ द इंटायर ग्लोबल स्पेस। नेक्स्ट स्टेज आई 50 से 75 के बीच में, जब न्यूक्लियर और स्पेस एज आई, तब हम दुनिया में इंपॉर्टेंट खड़े थे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेशन इन द स्पेस एज एंड इन द एटॉमिक एज, 50 से 75। और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज आई, तो हम वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स थे। तो अब 21st सेंचुरी में जो नेक्स्ट एज आएगी, वो क्या होना चाहिए? 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज साइंटिफिक कौन सी रही है? जुलाई 2012, जब सन लेबोरेटरी ने गॉड पार्टिकल खोजा। उसका साइंटिफिक नाम क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन क्यों है? इट इज नेम आफ्टर टू साइंटिस्ट, वन मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड एंड सत्येंद्रनाथ बोस ऑफ इंडिया। उससे बोसॉन मिला है। तो क्या हो गया कि आप 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी पे भारत के हस्ताक्षर सामने दिखाई पड़ रहे हैं। कोई किंतु परंतु नहीं है कि 21वीं सदी हमारी होने वाली है। बस एक बात ध्यान रखिए, हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर गीता का वह ज्ञान दिया गया। पर आप लोगों ने भी काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु ज्ञान प्राप्त करने से ही सब कुछ नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को पूरा गीता का ज्ञान दे दिया था, उसके बाद भी क्या वो लड़ने को तैयार हो गए थे? नहीं हुए थे ना। अरे कहने लगे, महाराज वो सब ज्ञान तो ठीक है, पर इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ूंगा कैसे? फिर भगवान ने क्या किया? विराट रूप दिखाया। और विराट रूप दिखा के कहा, देखो ये तय है कि तुम्हें राज करना है और इन सबको भूमि पर लेटे होना है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज जब ये सब कुछ तय है, तो फिर काहे का खून खराबा करना है? आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन में बैठा हूंगा, बाकी सब जमीन पे होंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तय तो है, पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। मैं भगवान होकर भी नियम नहीं तोड़ सकता। और भगवान कृष्ण ने तो ऐसा नियम का पालन किया कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? द्वारिका में तीर लगने से। कैसे? गांधारी के श्राप से। अर्थात कर्म का सिद्धांत सभी को पालन करना पड़ता है, भगवान होंगे तो भी और इंसान होंगे तो भी। बस आप ये तय मानिए कि विराट रूप भारत का दिख रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कर्म करिए और आगे वो विराट रूप आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आजादी के 72 साल हो गए हैं। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती हमने अभी समाप्त की। पूर्ण स्वराज्य का नारा जिन्होंने तिलक जी ने दिया था, उनकी 100वीं पुण्यतिथि का ये वर्ष है। बस राज्य में स्व का तत्व आपको स्थापित करना है। बहुत विदेशी नकल कर ली, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ 21st सेंचुरी में आगे बढ़ना है। अटल जी की वह कविता की पंक्ति कह के समाप्त करूंगा कि 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी तट पर पूर्ण स्वराज्य का 1930 में रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसलिए सपनों को साबित करने को कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।